बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है। बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है मेरे दोस्त, बस आज की क्लास से आग लगाना बाकी है। जितने भी प्यारे बच्चों का 3 मार्च को यानी कल बायोलॉजी का पेपर है बाबू, तो लाखों तैयारी आपने कर रखा है और बोर्ड की कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो बाबू आप चाह के भी उतना नंबर नहीं ला सकते। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर वे से कॉपी लिखना सिखाएंगे, और जो बच्चे को अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़ के नहीं आना है, उस प्रश्न के जगह पे क्या करना है बाबू, आज की इस वीडियो में जो काम बताने जा रहा हूं ये ट्रिक भी सीख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए कीमती होगा। अगर आप लाखों तैयारी कर लो और लिखने का तरीका नहीं मालूम है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहां पे छोड़ के आप आते हैं तो नंबर बिल्कुल कट जाएगा। तो इसलिए एक एक स्टेप को आराम से ये 3 मार्च को आप मॉर्निंग में अप्लाई कर देना, और जितने भी प्यारे बच्चे यानी 3 मार्च जाएंगे सुबह में, ये सीधे सीधे ये ऐसा ही पेपर मिलेगा। और 3 मार्च को यानी कि आपको आग लगाना है। देखिए कैसे, आज की इस वीडियो को मिस नहीं करना, एक एक पॉइंट को गौर से देखना है, सीखना है और सीधे अप्लाई करना है कल सुबह में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर देना सभी लोग ईमानदारी से, और दिल खोल के तैयारी कीजिए, एकदम डरिए मत, सब लोग अच्छा स्कोर करोगे, मेरा एकदम पूरा दावा है अच्छा स्कोर करोगे, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, बहुत ही अच्छा नंबर लाएगा, गारंटी बता रहा हूं। चलिए बाबू, सबसे पहले आपको कॉपी जो मॉर्निंग में होगा ना, यानी कि आपका जो बायोलॉजी के पेपर ये मॉर्निंग में होगा बाबू, तो आपको सबसे पहले तो हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करोगे। और सबसे पहला आपका ये कदम उठाना जरूरी है, इस पे सही तरीके से आपको भरने आना चाहिए। सबसे पहले जो डब्बा आएगा उसमें आपको रोल नंबर भरना है। तो सपोज कीजिए रोल नंबर अगर मिस्टेक हो जाएगा आपसे, तो आपकी रोल नंबर अगर मिस्टेक कर दोगे तो नंबर चढ़ेगा नहीं नेट पे, इसलिए रोल नंबर गलती नहीं करना, इसलिए सावधानी से यहाँ पे देखिए मॉर्निंग भरना है। कैसे, बहुत बच्चे मॉर्निंग भरने में दिक्कत होगा उनको, तो समझ लो। जैसे यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये रोल नंबर है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यहाँ से इसको शब्दों में पहले तो भर लोगे आराम से, इसी तरीके से जैसे आपने हिंदी में भरा था, बस रोल नंबर तो सेम ऐसे ही भरना है बस। और आगे के जो प्रोसेस है उसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ से जो चीजें डिजिट में उसको यहाँ पे शब्दों में भर रहा हूँ। 4 के बाद क्या है प्यारे बच्चों, 8 है, इसके बाद क्या है, 0 है, इस तरीके से फिर क्या है, 2 है। ये वाला चीजें आपको आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब यहाँ पे विषय है, आपका पेपर क्या चीज का है, बायोलॉजी का, तो यहाँ पे क्या भरोगे, जीव विज्ञान। क्या भरोगे बाबू, जीव विज्ञान। आराम से समझो, क्योंकि ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये शुरुआत वाला, ठीक है। यहाँ पे केवल भर दीजिएगा, क्या भरोगे, केवल। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र का कोड जो ऐसा मिलेगा पेपर, ये वाला भर देना, जैसे 348 EI लिखा है, 348 ई और आई लिखा है। आप आराम से इसे भरने के बाद से अब यहाँ पे आएंगे, परीक्षा का दिन सोमवार है, तो यहाँ पे सोमवार लिख लेना, सोमवार। आराम आराम से सीख लीजिए पूरा फॉर्मेट। परीक्षा की तिथि क्या, तो 3 है 2025 है, और यहाँ पे एवं लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट पाली। अब देखिए यही मॉर्निंग वाले के बच्चों का फर्स्ट पाली यहाँ पे लिखेंगे, केवल बायोलॉजी फर्स्ट पाली लिखेंगे। अब इसके बाद जो पेपर है सेकंड पाली में होंगे सभी, तो यहाँ पे केंद्र का अपना नाम भर लीजिएगा जो एडमिट कार्ड पे सब। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं टच करना है, बस इतना ही प्रोसेस आगे करना है। इसके बाद से यहाँ से आपको कॉपी मिलेगी जो आप अपना खींच लीजिएगा। क्या करोगे, खींच लोगे सभी कॉपियों पे अपना ये जो मार्जिंग लाइन होता है खींच के, और यहाँ से पेपर उस टाइम उठाएंगे और आराम आराम से समझाते हैं सभी क्वेश्चंस को। ध्यान से करना, क्योंकि आपको 3 मार्च को ऐसे ही करके आना है, ठीक है। सही विकल्प चुन के अपनी उत्तर पुस्तिका में 4 विकल्प ही कहेंगे बाबू। सबसे पहले चारों को सही तरीके से करना। क नंबर, ख नंबर, यहाँ पे लिखा है ग नंबर, इसके बाद एक और घ है, पहले लिखा है ना वेल, यहाँ पे लिखा वायलिस। वायलिस नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है, तो आप सबको पता है जल के माध्यम से, तो इसमें पहला सही हो गया। स्त्रियों में आवर्त चक्र जो होता है सामान्यतः कितने दिन का होता है, तो 28 से 29 दिन का, याद है ना सबको। इसके बाद mRNA जो होता है इसकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सबको पता होना चाहिए क्या कहलाती है बाबू, अनुवादी
करण कहलाती है, अनुवादी करण कहलाती है। इस तरीके से अब ये तो सभी को याद कराने के बाद इसको लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे लिखा है विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड बुखार को। इस तरीके से इसमें दूसरा सही है। अब इसको कॉपी में कैसे लिखोगे, सही तरीका अगर नहीं पता रहेगा तो लाखों तैयारी करने से कोई फायदा नहीं। यहां से पहले अति लघु स्टार्ट करेंगे, पेपर में लिखा रहेगा, ये सॉरी बहुविकल्पी, क्या लिखोगे बाबू, बहुविकल्पी। आप कोशिश करिए कि गलती कम से कम हो, ठीक है, बहुविकल्पी आपका पेपर में आया रहेगा बहुविकल्पी। और स्टार्टिंग में ऐसे बहुविकल्पी लिखने के तुरंत बाद यहां से उसके नीचे से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर। आज समय भी बचाना है आपको, देखिए कैसे बचवाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख के, और इसमें क्या करना, इसमें फर्स्ट नंबर जो आपका आएगा, देखो इसमें फर्स्ट नंबर क्या है बाबू, एक ऐसे डाल लेना। इसमें कितने प्रश्न आपने किया, 4 बहुविकल्पी। आप क्या करेंगे, यहां से क नंबर लिखिएगा ऐसे, फिर ख नंबर एक लाइन छोड़ छोड़ के कर देना, ठीक है। इसके बाद ग लिख लीजिएगा, इसके बाद घ। इस तरीके से आप चारों विकल्प जो आपने किया, इसका पहला हो गया, इसका दूसरा, इसका भी पहला, उसका चौथा, चौथा का दूसरा था। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहला नंबर ऑप्शन इस तरीके से ब्लैक पेन उठाए रखिएगा और फटाफट से इस तरीके से, इसका दूसरा था, इसका पहला था, इसका भी दूसरा था। इस तरीके से आप अब ब्लू पेन उठा के ऑप्शन को छाप दीजिए। जल द्वारा 28 से 29 दिनों का, यहाँ पे पहले लिखेंगे जल द्वारा, जल द्वारा। सही तरीका देख लो, जल द्वारा यहाँ पे 28 से 29 दिनों का, ठीक है, दिनों का। इस तरीके से अब इसमें क्या है, अनुवादीकरण। इसके बाद क्या है, अनुवादीकरण, अनुवादीकरण। इस तरीके से प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान से करोगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आराम से सीख के जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रिक बताएंगे। टाइफाइड, क्या लिखेंगे, टाइफाइड लिखेंगे। यहाँ पे देखो टाइफाइड, आराम से ऐसे लिख लोगे, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं सर। अब यहां से बाबू आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसको कैसे भी ट्रिक लगा के करके ही आना है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में ट्रिक भी, कि जैसे जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए, तो जैव विविधता जो होता है ना, इसके बारे में आपको लिखना है, अतप्त स्थल को परिभाषित करना है। इसी तरीके से इसमें ख भी है, ग भी है, घ भी, अंग, यानी 5 क्वेश्चंस हैं। आपको आराम से अब यहां से एक लाइन बस छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के यहां से प्रश्नोत्तर डालिएगा, यानी प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे, और सभी प्रश्नों को करना है प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से ऐसे लिख देना। तब से यहाँ पे जब आप, बहुत बच्चे इस तरीके से 2 नंबर डाल के, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क नंबर लिखेंगे, ऐसे लिखना है। क्या करना है, पहले क नंबर का हल कर लेना है, इसके बाद से उधर आएंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या अब नहीं डालना है। अब आराम से पहले तो यहाँ पे आपको ख लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या डाल के तब ख लिखें, तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, आप प्रश्न सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे का हिंदी में छूट गया था प्रश्न, तो वैसे टाइम का अभाव पड़ जाएगा। इसलिए आप प्रश्नोत्तर संख्या बस डालिएगा यहाँ पे 2, और 2 में जितने भी 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक एक नंबर वाली सबको करना है। जैसे कि आपको यहाँ से बस हेडिंग याद रखना है, जैव विविधता तप्त स्थल। क्या लिखोगे यहाँ पे, जैव विविधता, जैव विविधता यहाँ पे लिखोगे, विविधता, ठीक है बाबू। आराम से तरीका सही समझो। तप्त, ये तप्त है ना, तप्त स्थल, यहां पे देखिए बाबू, जैव विविधता तप्त स्थल ऐसे लिख के, तब से तप्त स्थल के बाद से इसमें जो आप जानते हैं इसका बारे में, वो ब्लैक पेन से कम आप कितना लिखोगे प्यारे बच्चों, यहां से स्टार्ट करना, और आपको साफ साफ तरीके से लिखना है। कम से कम 1 लाइन या 1.5 लाइन में इसको कंप्लीट कर देना। ऐसे ही आप ख नंबर यहां से करेंगे, ग नंबर, इसी तरीके से आप आराम आराम से सारे क्वेश्चंस को, यानी कि 5 क्वेश्चंस को कर देना है। ख नंबर एक एक लाइन में करना है, ऐसे ही ग लिखेंगे, ऐसे ही फिर क्या लिखेंगे, घ लिखेंगे, अब ऐसे ही अंग। इस तरीके से आप कितने करेंगे, 5 कर लेंगे। अब जैसे कि कोई लिखा है इसमें कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो आप एक एक शब्द में इसका आंसर देंगे, ज्यादा नहीं। जैसे इसमें लिख दिया है कि घ नंबर के मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मनुष्य में, मनुष्य लिखेंगे, मनुष्य में
23 जोड़ी, क्या लिखेंगे 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र, गुणसूत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं बस सही तरीके से करने का। एक एक लाइन में सारे प्रश्नों का आंसर देना। जितने भी 2 नंबर क्वेश्चन पे हैं, एक एक नंबर वाले हैं, सबका एक एक लाइन में आप आंसर दे दीजिएगा। अब इसी तरीके से बाबू ये जो आपका तीसरा प्रश्न है ये भी आपका 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन से क ख ग घ अंग, यानी पांचों क्वेश्चन को करना होगा, छोड़ के मत आइएगा एक भी क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो अभी ट्रिक बताएंगे कि उसको कैसे करोगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो अब यहां से एक लाइन छोड़ के या 2 लाइन यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखना। आप क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या, ये नहीं होगा, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से। अब इसके बाद से क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर, अब इस तरीके से 3 डाल के अब यहां से क लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे क नंबर। अब इसी तरीके से पूरा आपको अच्छे से क नंबर का यहां से स्टार्ट करना, पूरा कहां तक, अंग तक कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है ना। क के बाद से ऐसे ही ख ग घ अंग, लाइन वाइज लाइन कीजिएगा। कोई बच्चे को अगर नहीं आ रहा है प्रश्न तो वो कैसे करेगा, छोड़ के तो आना है नहीं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जैसे ये 4 नंबर में आएंगे, 4 नंबर का लाइकेन व यानी कि माइकोराइजा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो लाइकेन के बारे में आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या प्यारे बच्चों, अभी चित्र वाला भी समझाएंगे, चिंता ना करो। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से आप डालिएगा। और जिस बच्चे को अगर प्रश्न नहीं आ रहा, छोड़ के आने के कगार पे है, अब सोच रहा है कि मुझसे होगा नहीं, छोड़ ही देता हूं, तो उसकी जगह क्या करना, ये वाली हेडिंग जरूर डालना। जैसे आपको ये छूट रहा है तो लाइकेन व माइकोराइजा लिख देना। इस तरीके से क्या लिखोगे, लाइकेन, लाइकेन व माइकोराइजा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आराम से ब्लैक पेन से जब हेडिंग डाल लोगे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब इसको ब्लू पेन से आप इसी टॉपिक से रिलेटेड कि लाइकेन क्या होता है, एक मतलब इसके बारे में मिला जुला के कम से कम आधा यहाँ तक लेके मतलब 5 लाइन तक, यहाँ तक 5 लाइन तक आराम आराम से लिख दीजिएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब आपके पास जो नॉलेज हो, नहीं कुछ भी आ रहा याद, तो बायोलॉजी से कोई भी टॉपिक भाई छाप देना, कम से कम 4 से 5 लाइन छाप देंगे तो ये 2 नंबर का आपका रहेगा, या 3 नंबर का, ये तो 3 नंबर वाला है, तो 1 नंबर यहाँ से एक एक नंबर मिल ही जाएगा। छोड़ के आओगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो छोड़ना नहीं है, कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। अगर थोड़ा टॉपिक वाइज इसी से रिलेटेड लिखते हो तो छोड़ के तो आना नहीं है, आराम आराम से करना है। अगर आपको चित्र वाला में कोई दिक्कत आ रहा है तो चित्र वाला कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये 5 नंबर का यहाँ पे दिया चित्र में, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय यहाँ पे नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाना है, और सभी बच्चे को ये आपको बस ये ध्यान रखना कि चित्र ही पूछा है, चित्र बनाना है, क्योंकि 3 नंबर में बस चित्र बनाना है। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे, क्या चीज है, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, आराम से देख लो ऐसे। अब ये कितने नंबर का है बाबू, तो 5 का, 5 का है कि हाँ 5 नंबर का, देख लीजिए 5 नंबर का है ये। अब 5 नंबर का यहाँ से कितने नंबर वाला है, तो ख नंबर वाला है। देखिए कैसे बनाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आप ख नंबर लिख लोगे, ठीक। अब इसको आप चित्र बनाओगे स्त्री जनन तंत्र का, स्त्री जनन तंत्र का बस फिगर बनाना है। आप अपना लेकर जाइएगा पेंसिल, पेंसिल जो होती है ना ये वाली, इसी से बनाना। आप इस तरीके से बनाना, देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना। और भी आराम से थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, तो कोशिश करिएगा कि आप सही बनाइएगा, ठीक है बाबू। इस तरीके से बनाना और यहाँ पे इस तरीके से कर देना, ठीक है। कोशिश तो करना है कि सही है बने, ठीक है बाबू। अब इस तरीके से बनाना, इस तरीके से आपको खींच लेना है। इसमें जो अंडाणु होते हैं यहाँ पे अंडाणु बना लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको आराम आराम से ये सारे चीज फिलअप कर देना है। स्केच ये वाला ले जाना पेंसिल,
आराम से इसमें जो बीजाण होते हैं इस तरीके से आराम से बना के ये सारा थोड़ा सा कलर वगैरह कर देना अच्छे से, ठीक है। और इसके बारे में आपको नाम लिख देना है, जो जो ये भाग है सभी भाग के बारे में आपको नाम लिख देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये केवल खींच भी दोगे ना, नाम नहीं लिख पाते हो, भूल गए हो, छोड़ के आने वाले हो, ये फिगर खींच दोगे तो भी अगर ये 3 नंबर वाला होगा तो 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर। तो आप ये कोशिश करना कि आप ये बना के आना, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है बाबू। अब इसी तरीके से पूरा आपको क्वेश्चंस करना है। जैसे 5 के बाद से 6 नंबर करना हो तो 6 नंबर में कितने क्वेश्चन आएंगे, क ख ग घ। तो ये आपको 6 नंबर में चारों क्वेश्चन करना होगा। तो प्रश्न संख्या डालते जाना, आराम आराम से एक एक प्रश्न को सोल्व करते जाना, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि कॉपी पूरा अच्छे से भर के आना है, कोई भी मतलब ज्यादा छोड़ के नहीं आना कॉपी। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा ही आप लिखें। इससे प्रश्नोत्तर संख्या आप लिख रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख रहे हैं, आपको किस टॉपिक पे लिखना है। जैसे आपको 6वां नंबर पे आ चुके हैं तो 6वां नंबर पे ऐसे लिख रहे हैं, तो आप इसके बारे में लिख रहे हो। जैसे क्या दिया है इसमें 6 नंबर में मेंडल के प्रभाविता के नियम, तो आप हेडिंग पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, क नंबर है ना, तो यहाँ पे क नंबर का मेंडल के प्रभाविता के नियम हेडिंग, इसके बारे में आप बना बना के लिख दीजिए अगर नहीं याद है तो। अगर याद है तो टू द पॉइंट साफ साफ आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 नंबर का 7 में से ध्यान रखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो 7 में से किसी एक ही को करना है। ये ऊपर वाला कर लीजिए, यानी जैव प्रौद्योगिकी पे निबंध लिख लीजिएगा, या अथवा में जो आवृत बीजी पौधे में लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया होती है, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाने हैं सभी, और ये पेपर में आएंगे तो किसी एक ही को करना है, इसको या इसको करना है। तो आराम से कर लेना बाबू, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार आएंगे ही आएंगे। इसी तरीके से 8वां में से किसी एक ही को करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। इसी तरीके से 9वां नंबर में से द्विसंकर क्रॉस चेक बोर्ड को कर लीजिए, या अथवा में नीचे जो टिप्पणी दिया है तो इसको कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पूरे कॉपी को भर के आएंगे। मतलब नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं है, ना आएगा, उसी में उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख लिख के पूरा कॉपी को आराम आराम से क्या करेंगे, भर के आएंगे। कोई भी कॉपी का पेज नहीं छोड़ के आएंगे, आराम आराम से सारा कॉपी को भरना है, चाहे आपको आए या ना आए। अगर छोड़ के आने के कगार पे नहीं याद किए हो तो ये तो आपकी गलती है। आप जरूर मतलब कि नंबर कम पाओगे। अगर समझ रहे हो कि याद नहीं किए, चलिए यही ट्रिक अप्लाई कर देंगे सीधे। अगर सही आंसर नहीं दे रहे हो तो भाई कम तो नंबर आएगा, क्योंकि आपने पूरा सही तरीके से नहीं लिखा। अगर जो बच्चा अच्छे से याद किया है, सही तरीका से लिख के आता है, तो उसका फुल नंबर मिलेगा। अगर जो बच्चे फेल होने का डर है कि पूरा हम फेल हो जाएंगे, कैसे भी पास होना मुझे, तो ये वीडियो जो बताएं इसको कारीगर तरीके से अप्लाई करना, और 3 मार्च को ये सीधे अप्लाई कर देना। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, जो मतलब कमजोर बच्चे हैं। सबको बोल रहा हूं, ये वीडियो को देख के सही तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना, क्योंकि अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे, समझ लोगे तो आपको लिखने का तरीका मालूम चल जाएगा। और मॉर्निंग में जो आपका पेपर है यहाँ पे, ये मॉर्निंग में ये देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पाली में है बस बायोलॉजी का, इसके बाद से सभी जो पेपर्स होंगे सेकंड पाली में होंगे। तो ये सही तरीके से भरना, वरना आप भूल मत जाना कि हम चलिए सर हिंदी के जैसे ही गलती करके आ गए, इसमें सेकंड पाली लिख दी। तो आपको ये ऐसा गलती नहीं करना है, सबसे पहले सतर्क रहिए। सारा चीज इसलिए समझा रहे हैं। आप इसको वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाबू, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं है तो प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल को शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।